अलिफ लैला कथा की शुरुआत बहुत बहुत पहले की बात है, जब ये दुनिया अभी नई थी और चमत्कारों से भरी थी। तब दो बहादुर और सुंदर राजा भाई रहा करते थे। बड़े भाई का नाम शहरयार था और वह एक खूबसूरत राज्य पर राज करता था, जहां सुनहरे महल थे, हरे भरे बाग थे और जहां की सुखी जनता उससे बहुत प्रेम करती थी। उसका छोटा भाई शाहजमा था, जो दूर बसे समरकंद शहर का राजा था। दोनों भाई घुड़सवारी के अद्भुत खिलाड़ी थे, पर शहरयार थोड़ा सा बेहतर था। 10 पूरे सालों तक उन्होंने न्याय और दया के साथ राज किया और जीवन एक मीठे सपने जैसा लगता था। एक दिन शहरयार के दिल में अपने भाई को देखने की बहुत तेज इच्छा हुई। मुझे शाहजमा से मिलना ही है, उसने कहा। उसने अपने बुद्धिमान वजीर को बुलाया और कहा, समरकंद जाओ और मेरे भाई को मेरे पास ले आओ। मैं उसे गले लगाना चाहता हूँ और उसके साथ फिर से बातें करना चाहता हूँ। वजीर ने झुककर प्रणाम किया और उत्तर दिया, हुजूर का आदेश सर आंखों। वह दिन रात घोड़े पर सवार होकर शाहजमा के महल पहुंच गया। जब शाहजमा ने सुना कि उसका बड़ा भाई उसे याद कर रहा है, तो उसकी आंखें खुशी से चमक उठीं। जरूर आऊंगा, वह चिल्लाया। उसने सुंदर उपहार बंधवाए, शहर के बाहर रंगीन तंबू लगवाए और अपने वजीर को राजकाज सौंपकर चल पड़ा। पर उसी रात जब चांद आसमान में ऊंचा उठा, तो शाहजमा को महल में भूली हुई कोई जरूरी चीज याद आई। चुपचाप वो वापस महल में दाखिल हुआ। अपने शयन कक्ष का दरवाजा खोलते ही उसका दिल तेजी से धड़कने लगा और वहां ठीक उसके शाही बिस्तर पर उसकी पत्नी एक गुलाम की बाहों में दबे हुए धीमे से हंस रही थी। शाहजमा की आंखों के सामने अंधेरा छा गया। तलवार की तरह एक दर्द ने उसकी छाती में घाव कर दिया। अगर वह मेरे जाने की पहली ही रात ये सब कर सकती है, उसने अपने आप से कहा। उसकी आवाज क्रोध और दिल टूटने से कांप रही थी। तो जब मैं हफ्तों दूर रहूंगा, तब वो क्या करेगी? उसकी आंखों में आंसू जलने लगे, पर क्रोध उससे भी ज्यादा धधक रहा था। उसने अपनी तेज तलवार निकाली और एक ही भयंकर वार से दोनों का जीवन समाप्त कर दिया। फिर बिना कुछ कहे वो रात के अंधेरे में बाहर निकला और अपने सैनिकों को आगे बढ़ने का आदेश दिया। कई दिनों बाद शाहजमा अपने भाई के शहर पहुंचा। तुरहिया बजी, छज्जों से खूल बरसे और शहरयार दौड़कर उसे गले लगाने के लिए बाहर आया। मेरे प्यारे भाई, शहरयार हंसा और उसे जोर से गले लगाया। शहर ने संगीत और नाच के साथ एक भव्य दावत का आयोजन किया, पर शाहजमा मुस्कुरा नहीं सका। उसका चेहरा पीला पड़ गया, आंखें बेजान हो गई और उसने खाने को बमुश्किल ही छुआ। शहरयार चिंतित हुआ, भाई, तुम इतने बीमार क्यों लग रहे हो? क्या तुम अपने राज्य से दूर होकर दुखी हो? शाहजमा ने केवल अपना सिर हिलाया और धीमे से कहा, मेरा दिल घायल है, बहुत गहरा घायल। वो अभी तक भयानक सच बता नहीं सकता था। उसका मन बहलाने के लिए शहरयार ने कहा, कल मेरे साथ शिकार पर चलो, ताजी हवा तुम्हें बेहतर महसूस कराएगी। पर शाहजमा ने मना कर दिया। कृपया मेरे बिना चले जाओ, उसने धीरे से कहा। इसलिए शहरयार अपने आदमियों के साथ घोड़े पर सवार होकर दूर चला गया और अपने भाई को विशाल महल में अकेला छोड़ गया। शाहजमा एक खिड़की तक गया जहां से राजा का गुप्त बाग दिखाई देता था। अचानक बाग का दरवाजा खुला। 20 सुंदर दासियां और 20 मजबूत गुलाम बाहर आए और ठीक बीच में शहरयार की अपनी रानी थी, जो चांदनी से भी ज्यादा सुंदर थी। वे हंसे और एक चमकते फव्वारे की ओर भागे। उन्होंने अपने कीमती कपड़े उतारे और खेलना, चुंबन लेना और मीठी शराब पीना शुरू कर दिया, ठीक वैसे ही जैसे शाहजमा की पत्नी ने उसे धोखा दिया था। जब शाहजमा ने रानी को मसूद कहकर पुकारते देखा और एक काले गुलाम को उसके पास दौड़कर उसे गले लगाते देखा, तो उसके दिल के अंदर कुछ अजीब हुआ। वह भारी दर्द जो उसे कुचल रहा था, अचानक हल्का हो गया। मेरा दुख, उसने हैरानी में कहा, मेरा दुख इसके सामने कुछ भी नहीं है। मेरे भाई, इस महान राजा को तो मुझसे भी ज्यादा भयानक धोखा मिला है। उस शाम जब शहरयार शिकार से थकाहारा और खुश होकर लौटा, तो उसने अपने भाई को मेज पर बैठे देखा। गालों पर फिर से लाली थी और वो अच्छी भूख के साथ खाना खा रहा था। भाई, शहरयार ने चौंक कर कहा, आंखें खुली रह गई। कल तुम भूत जैसे लग रहे थे,
आज तुम फिर से जीवित लग रहे हो। किस जादू ने तुम्हें इतनी जल्दी ठीक कर दिया? शाह जमां ने एक गहरी सांस ली। मैं आपको बताऊंगा कि मैं पीला क्यों पड़ गया था, पर कृपया ये मत पूछना कि रंग कैसे वापस आया। नहीं नहीं, तुम्हें मुझे सब कुछ बताना होगा, शहरयार ने विनती की। इसलिए कांपते स्वर में शाह जमां ने उसे अपनी पत्नी को गुलाम के साथ पाने और कैसे उसने उन दोनों को मार दिया सब बताया। शहरयार की आंखों से आंसू लुढ़क गए, लेकिन फिर उसने फिर से विनती की, और तुम ठीक कैसे हुए भाई? शाह जमां ने उसकी आंखों में देखा। आज दोपहर जब आप शिकार पर थे, मैंने आपके बाग में कुछ देखा, और उसने जो कुछ भी देखा था वो सब एक एक बात बता दी। शहरयार का चेहरा सफेद पड़ गया, फिर लाल, फिर गरजते बादल जैसा काला हो गया। मुझे अपनी आंखों से ये देखना होगा, वो गुस्से से कांपते हुए आवाज में गुर्राया। अगली सुबह उसने फिर से शिकार पर जाने का नाटक किया। उसने शहर के बाहर तंबू भी लगवाए और सबको कहा, किसी को भी मुझे परेशान करने की अनुमति नहीं है। फिर वह चुपके से वापस आया और शाह जमां के साथ महल की खिड़की के पीछे छिप गया। सब कुछ ठीक वैसा ही हुआ जैसा शाह जमां ने बताया था। जब शहरयार ने अपनी ही खूबसूरत रानी को गुलाम की बाहों में हंसते देखा तो उसका दिल हजारों टुकड़ों में टूट गया। वो क्रोध और दुख से कांपने लगा। चलो, उसने अपने भाई से कहा, आवाज फंस गई थी। हम इस राज्य को हमेशा के लिए छोड़ देते हैं। हमें अब सिंहासन या सोना नहीं चाहिए। हम तब तक भटकेंगे जब तक हमें कोई ऐसा नहीं मिल जाता जिसका दर्द हमसे ज्यादा हो, या हम मर जाएंगे। उसी रात दोनों राजा साधारण यात्रियों का भेष बनाकर एक छिपे हुए दरवाजे से बाहर निकल गए। वे कई दिनों तक चलते रहे, पहाड़ों और रेगिस्तानों को पार करते रहे, जब तक कि वे एक चौड़े नीले समुद्र के किनारे एक हरे मैदान में नहीं पहुंच गए। वहां एक विशाल ऊंचा पेड़ लगा था और पास में एक ताजा झरना बह रहा था। थककर चूर उन्होंने ठंडा पानी पिया और छाया में आराम किया। अचानक समुद्र उबलने लगा और गरजने लगा। एक काला खंभा ऊंचा और ऊंचा उठता गया, जब तक कि छपाक एक विशाल जिन्न बाहर निकला। एक राक्षस जिसकी आंखें आग जैसी थी और छाती पहाड़ जैसी थी। उसके सिर पर 7 लोहे के तालों से जड़ा हुआ एक विशाल संदूक रखा था। दोनों भाइयों के दिल लगभग धड़कना बंद कर दिए। वे जल्दी से ऊंचे पेड़ पर चढ़ गए और पत्तों के बीच छिप गए। जिन्न ठीक पेड़ के नीचे बैठ गया, संदूक खोला, फिर उसके अंदर एक छोटा बक्सा खोला। उसमें से एक ऐसी खूबसूरत लड़की बाहर निकली जैसी भाइयों ने कभी नहीं देखी थी। उसकी त्वचा मोतियों जैसी चमक रही थी, उसकी आंखें तारों जैसी थी। जिन्न ने जम्हाई ली और गरजती आवाज में कहा, मेरी प्यारी, जिसे मैंने तुम्हारी शादी की रात चुरा लिया था, मुझे नींद आ रही है। मुझे अपना सिर तुम्हारे घुटने पर रखकर आराम करने दो। उसने अपना विशाल सिर नीचे रखा और तुरंत खर्राटे लेने लगा। लड़की ने ऊपर देखा और पेड़ की शाखाओं में छिपे दोनों राजाओं को देखा। वो एक चालाक मुस्कान के साथ मुस्कुराई, धीरे से जिन्न का सिर उठाया और जमीन पर रख दिया। फिर उसने भाइयों को इशारा किया, नीचे आओ। उसने जोर से कहा। राजाओं ने डर के मारे सिर हिलाया, होठों से कहा, नहीं नहीं, पर लड़की की आंखें चमक उठीं। अभी नीचे आओ, वो फुफकारी, वरना मैं अपने जिन्न को जगा दूंगी और वो तुम्हें छोटे छोटे टुकड़ों में फाड़ डालेगा। दोनों भाई इतने डर गए कि कांपते पैरों से नीचे उतर आए। लड़की धीरे से हंसी। अब उसने कहा, तुम दोनों मेरे साथ प्रेम करो, जल्दी और जोर से, वरना मैं सचमुच उसे जगा दूंगी। शहरयार घबराकर अपने भाई की ओर मुड़ा। तुम पहले जाओ। नहीं, तुम, शाह जमां ने वापस कहा। वे चुपचाप एक दूसरे की ओर हाथ हिलाते हुए बहस कर रहे थे, जबकि लड़की गुस्से में अपना पैर थपथपा रही थी। आखिरकार, क्योंकि वे जिन्न से किसी भी चीज से ज्यादा डरते थे, उन्होंने वही किया जो उसने आदेश दिया था। जब यह सब खत्म हो गया तो लड़की उठ बैठी और अपनी जेब से एक छोटा बटुआ निकाला। उसमें से उसने एक लंबी डोरी निकाली और उस डोरी पर 570 चमकती अंगूठियां लटकी हुई थी। क्या तुम जानते हो कि ये क्या है? उसने गर्व भरी मुस्कान के साथ पूछा। दोनों भाइयों ने सिर हिलाया, बोलने के लिए बहुत ज्यादा हैरान थे।
इनमें से हर एक अंगूठी उस आदमी की थी जिसने जिन्न की पीठ पीछे मेरे साथ प्रेम किया। उसने कहा, ये शक्तिशाली राक्षस भी, जिसने मुझे समुद्र के नीचे बंद कर रखा है। जब मैं कुछ चाहती हूं तो मुझे रोक नहीं सकता। अब अपनी शाही अंगूठियां भी मुझे दे दो। उसने उनकी अंगूठियां डोरी पर सरका दी और कहा, औरतों पर पूरी तरह कभी भरोसा मत करना, क्योंकि उनके दिल जंगली और आजाद होते हैं। उनका प्यार और गुस्सा गहराई से उठता है, और एक के कारण तो चतुर आदम को भी स्वर्ग से निकाल दिया गया था। दोनों राजा एक दूसरे को घूरने लगे, मुंह खुले थे। एक शक्तिशाली जिन्न को भी हमसे ज्यादा बुरा धोखा मिला है, शहरयार ने कहा। अचानक उनका अपना दर्द छोटा लगने लगा। उन्होंने तब तक इंतजार किया जब तक जिन्न जाग नहीं गया। लड़की को वापस उसके बक्से में रख दिया, संदूक को ताला लगाया और समुद्र में गायब हो गया। फिर दोनों भाई दौड़कर वापस घर आ गए। जब वे महल पहुंचे तो शहरयार का गुस्सा आग की तरह भड़क उठा। अपनी तलवार के एक ही वार से उसने अपनी धोखेबाज रानी, दासियों और गुलामों का जीवन समाप्त कर दिया। लेकिन उसके दिल का दर्द दूर नहीं हुआ। उस रात से उसके अंदर कुछ अंधेरा बढ़ता गया। हर शाम वह एक नई जवान लड़की से शादी करता था, उसके साथ एक रात बिताता था और भोर होते ही उसे मरवा देता था। 3 लंबे सालों तक यह सिलसिला चलता रहा। माँ रोई, पिता अपनी बेटियों को छिपाते रहे और जल्द ही पूरे राज्य में एक भी अविवाहित लड़की नहीं बची। एक शाम वजीर भारी कदमों से सड़कों पर चल रहा था। राजा ने आदेश दिया था, आज रात हमेशा की तरह मेरे लिए एक लड़की लाओ। लेकिन कोई लड़की बची ही नहीं थी। वजीर डरा हुआ, चिंता से पीला पड़ा हुआ घर आया। उसकी बड़ी बेटी शहरजाद चतुर और बहादुर थी। उसने कहानियों, कविताओं और प्राचीन इतिहास की हजारों किताबें पढ़ी थी। जब उसने अपने पिता को इतना दुखी देखा तो वह दौड़कर उनके पास गई। पिताजी, आप ऐसे क्यों लग रहे हैं जैसे दुनिया खत्म हो रही हो? आंसुओं के बीच वजीर ने उसे सब कुछ बताया, धोखा, जिन्न, अंगूठिया और वह भयानक चीज जो राजा अब हर रात करता था। शहरजाद ने चुपचाप सुना, फिर अपनी थोड़ी ऊंची की। पिताजी, उसने कहा, मुझे राजा के पास ले चलिए, मेरी शादी उनसे करवा दीजिए। उसके पिता चौंक गए। नहीं, कभी नहीं, वो तुम्हें सूरज उगते ही मार डालेगा, या तो मैं जीवित रहूंगी। शहरजाद ने शांति से उत्तर दिया, या मैं इस देश की सभी बेटियों के लिए फिरौती बनूंगी और इस हत्या को रोकूंगी। वजीर ने भीख मांगी और रोया, कृपया बच्ची, तुम्हारा भी वही हश्र होगा जो पुरानी कहानी में उस गधे का हुआ था जिसने बुरी सलाह दी थी। कौन सी कहानी? शहरजाद ने पूछा। और इसलिए उसके पिता ने उसे चतुर व्यापारी की कहानी सुनाई जो जानवरों की बोली समझता था। उन्होंने उसे बताया कि कैसे थके हुए बैल ने आलसी गधे से शिकायत की, कैसे गधे ने मूर्खतापूर्ण सलाह दी जिसने बैल को बीमार होने का नाटक करने के लिए मजबूर किया, कैसे गधे को उसकी जगह पूरे दिन हल चलाना पड़ा, कैसे गधे ने फिर बैल को कसाई के बारे में चेतावनी दी, कैसे बैल तुरंत ऊर्जा से भर गया, कैसे व्यापारी लगभग मर गया क्योंकि उसकी जिज्ञासु पत्नी ने उसे अपना रहस्य बताने के लिए मजबूर किया, और कैसे चतुर मुर्गे ने व्यापारी को शहतूत की छड़ियों से अपनी पत्नी की जिज्ञासा को पीटने की सलाह देकर दिन बचाया। जब कहानी खत्म हुई तो शहरजाद केवल मुस्कुराई। पिताजी, अगर आप चाहें तो मेरे साथ भी वही करें, लेकिन मैं फिर भी राजा के पास जा रही हूँ। वजीर ने उसकी आंखों में साहस की आग देखी और आखिरकार वो मान गया। उसी रात उसने अपनी बेटी को बेहतरीन रेशम और गहनों से सजाया और उसे महल ले गया। राजा शहरयार वजीर को इतनी जल्दी फिर से देखकर हैरान था। क्या तुम्हें मेरे लिए एक दुल्हन मिली? उसने ठंडेपन से पूछा। हाँ मेरे राजा, वजीर ने कहा, आवाज भर्रा गई थी। मेरी अपनी बेटी शहरजाद। राजा उसकी सुंदरता और उसकी कोमल मुस्कान से प्रसन्न हुआ। उस रात जब वे अकेले थे तो शहरजाद अचानक रोने लगी। क्या हुआ? राजा ने हैरान होकर पूछा। हे राजा, उसने धीरे से कहा, मेरी एक छोटी बहन है, दुनियाजाद। कृपया मुझे सुबह होने से पहले उससे विदा लेने दीजिए। राजा का दिल हालांकि कठोर हो गया था, फिर भी उसमें एक कोमल कोना बाकी था।
उसने ताली बजाई और छोटी बहन को लाने का आदेश दिया। दोनों बहनों ने एक दूसरे को गले लगाया और साथ में रोई। फिर छोटी दुनियाजाद विशाल शाही बिस्तर के पायदान पर बैठ गई और ऊपर देखा। प्यारी बहन, उसने अपनी मीठी आवाज में कहा, कृपया मुझे अपनी कोई अद्भुत कहानी सुनाओ ताकि रात आराम से गुजर जाए। शहरजाद ने अपने आंसू पोंछे और राजा की ओर देखा। क्या आप इसकी अनुमति देंगे? हे महान राजा, केवल अगर यह आपको खुश करता है। राजा कई सालों से ठीक से सोया नहीं था। एक कहानी का विचार एक प्यासे आदमी के लिए ठंडे पानी जैसा लगा। हाँ, उसने तकियों पर पीछे हटते हुए कहा, अपनी कहानी सुनाओ शहरजाद, देखे तुम्हें कौन सी कहानियां आती हैं। और शहरजाद ने बोलना शुरू कर दिया। उसकी आवाज शांत रात में चांदी की घंटी जैसी साफ और संगीतमय थी। और इस तरह प्यारे बच्चों, हर समय की सबसे महान कहानीकार ने जादू, रोमांच, प्रेम और आश्चर्य की 1001 रातों की शुरुआत की, जो एक दिन सबसे टूटे हुए दिल को भी ठीक कर देगी।